देखने वाले सारे दर्शकों का करण समान की राम राम। टोहाना के दमकोरा के अंदर स्टेडियम में पहुंचे हैं। एक बार दिखा दे बैचो कर देता है, सारा स्टेडियम दिखा दे और फिर इस साइड में दिखा दिए। एक बात मैं आपने बताना चाहूँ, टोहाना के अंदर एक कुछ समय पहले गोल्ड मेडल आया है और गोल्ड मेडल कौन लेके आया है वो देखो, वो लड़की प्रैक्टिस करने लग रही है। आज यहाँ से गुजरने लग रहे थे तो देखा स्टेडियम के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट, और वो भी पूरे इंडिया के अंदर पहला एथलीट के अंदर पहला गोल्ड मेडलिस्ट जूनियर का जो हाई जंप के अंदर है, पहला गोल्ड मेडल। और देखिए आप देख सकते हैं यही तैयारी जो ये प्रैक्टिस है, इसी प्रैक्टिस के दम पर यही गुड़िया गोल्ड मेडल लेके आई है। इस पर बात करांगे। देश के अंदर ये प्रोग्राम था जो एथलीट्स का मीट करवाई गई थी, वो कौन से देश के अंदर थी। तो गुड़िया नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? पूजा सर। सबसे पहले तो मैं आपको गोल्ड मेडल जीतने की बधाई देता हूँ। थैंक यू सर। तो क्या कहेंगे, आप गोल्ड मेडल लेके आए हैं, कितनी खुशी महसूस हो रही है? सर खुशी तो बहुत हो रही है। तो इसके लिए आपने कितनी प्रैक्टिस की और कहाँ से आप आते हैं, कितनी प्रैक्टिस आपने इसके लिए की? सर इसके लिए मेरे को कम से कम 5 से 6 साल हो गए सर। मेरे को प्रैक्टिस करने के लिए कम से कम 15 किलोमीटर आना जाना है सर मेरा। कहाँ से आते हैं आप? बोस्ती से हूँ सर। पार्था स्पोर्ट्स एकेडमी में बलवान सिंह के पास प्रैक्टिस करती हूँ। तो आप देख सकते हैं पार्था स्पोर्ट्स एकेडमी के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट प्लेयर हैं। आप देखने लग रहे हो मेरे साथ खड़े हैं। टोहाना के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। शायद ही किसी ने टोहाना क्षेत्र में पता होगा कि टोहाना के अंदर भी गोल्ड मेडल आया है, और वो भी पहला, इंडिया का पहला गोल्ड एथलीट्स के अंदर हाई जंप में। क्या कहेंगे इसके बारे में जो आपने गोल्ड मेडल जीता है? कहाँ पर ये प्रतियोगिता थी? सर ये उज्बेकिस्तान के ताशकंद में थी सर। यस। तो जो कंपटीशन था कैसा रहा आपका वहाँ पे? सर कंपटीशन बहुत अच्छा था, इसीलिए तो सर गोल्ड मेडल आया है। तो कितने जो कितनी कंट्रियाँ उसके अंदर, कितने देश उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे? 45 सर। तो जब आपने गोल्ड मेडल जीता है तो गांव के अंदर पहुंचने पर जिस तरह स्वागत किया जाता है ढोल नगाड़ों के साथ, आपका भी स्वागत हुआ? नो सर। पापा क्या करते हैं? पापा मिस्त्री है सर। तो किस तरह आपने प्रैक्टिस की और कैसे इतना जो गोल्ड मेडल लेके आए, यहाँ तक कैसे पहुँचे आप? सर मैं स्टार्टिंग में तो सर के पास योगा के लिए आई थी। 5th क्लास से स्टार्ट किया था मैंने। तो सर 5th क्लास से स्टार्ट करने के बाद योगा की थोड़े दिन तो, और उसके बाद सर ने मेरे को जंप में डाल दिया सर। फिर मैंने उसके बाद जंप की प्रैक्टिस की है और उसका रिजल्ट सर आज आप देख सकते हो। आप गोल्ड लेके आए हैं, घर का जो गुजारा है वो किस तरह चलता है? सर पापा तो मिस्त्री है, बस पापा उसी हिसाब से। पापा तो मिस्त्री है सर और मम्मी हाउसवाइफ है। पापा ही करते हैं सर, और सरकार की साइड से अभी तक मेरे को कोई हेल्प नहीं मिल रही। किसी प्रकार की सरकार की साइड से या कोई समाज से भी आपके पास आया है मदद करने के लिए? नो सर, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई आपका स्वागत किया हो किसी ने? नो सर। तो आप देख सकते हैं एक मिस्त्री की बेटी गरीब परिवार से उठकर गोल्ड मेडल लेके आती है, लेकिन हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए इन्होंने तो जो करना था वो कर दिया है। इन्होंने गांव का नाम, बाप का नाम, अपने क्षेत्र का नाम और जोन से स्टेडियम में ये प्रैक्टिस करती है उसका नाम रोशन कर दिया। लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। इस गुड़िया को एक, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, फूलों की माला पहनाने के लिए भी हम लोग नहीं पहुँचे। ये शर्म की बात है। स्टेडियम बहुत बड़ा है, टोहाना क्षेत्र बहुत बड़ा है, मंत्री हैं और सरकार के नुमाइंदे यहाँ बैठे हैं, बड़े बड़े समाज सेवी बैठे हैं। तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? क्योंकि आपने जो आपका काम था, आपने मेहनत की, आपने देश को गोल्ड दिलवाया है, अपने टोहाना का नाम रोशन किया है, लेकिन स्वागत नहीं हुआ, कहीं ना कहीं मन में भी ठेस होगी। सर ऐसा फील तो होता है सर, मैंने मेरी मेहनत की है, मैंने देश के लिए इतना कुछ किया, पर मेरे वेलकम के लिए कोई आया नहीं। देखिए बड़े शर्म की बात है। कोच साहब हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर आइए आप, मैं आपको भी सलाम करता हूं और आपको बधाई देता हूं। आपकी जो छात्रा है वो गोल्ड लेके आई है, सबसे पहले आपको बधाई है। थैंक यू सर। तो क्या कहेंगे सर इसके लिए जो पूजा गोल्ड लेके आई है? क्योंकि मेहनत तो सब करवाते हैं, जब मेहनत का फल मिलता है तो क्या कहेंगे, कैसा लगा आपको? एक गुरु के लिए अगर कोई शिष्य अगर इतनी अच्छी अचीवमेंट लेके आता है, उससे बड़ी तो कोई मतलब उपलब्धि हो ही नहीं सकती हमारे लिए। तो बहुत अच्छा, मेरे को बहुत अच्छा प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि इसका पहला ही टूर्नामेंट था और उसके अंदर इसने मतलब गोल्ड हासिल किया है। तो सर क्या कहेंगे, कोई समाज सेवी या नेता की तरफ से आपके पास फ़ोन आया हो? क्योंकि बहुत बड़ी बात है गोल्ड मेडल लेके आना, और वो भी इंडिया में पहला
हाई जंप के अंदर पहला जो जूनियर अचीवमेंट प्राप्त की है, गोल्ड मेडल प्राप्त किया जूनियर में, तो क्या कहेंगे, किसी के ऑफर आया? नहीं, अभी तक हमारे पास ऐसा कोई मतलब किसी का फ़ोन नहीं है या किसी का मैसेज नहीं आया कि हम इस बच्ची का स्वागत करने के लिए आ रहे हैं, और ना ही किसी राजनेता का, ना ही किसी सोशल वर्कर का। तो सर, जो इतना खर्च है वो किस तरह वहन करते हैं आपके? खर्च तो बस बच्ची का पेरेंट्स हैं वो करते हैं, कुछ हमारी एकेडमी की तरफ से हो जाता है, कुछ बच्चों की फ़ीस रखी हुई है हमने, थोड़ी बहुत फीस रखी हुई है, उनमें से निकल जाता है। बच्चे का इक्विपमेंट का है, आने जाने का खर्चा है, काफ़ी होता है खर्चा। बाकी इसके पेरेंट्स हैं वो अपना मतलब पेट काट के इसका गुजारा चला रहे हैं बच्चे का। तो क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि बहुत बड़ी इन्होंने अचीवमेंट प्राप्त की है? बिल्कुल, हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि इस एक ऐसे पिछड़े हुए क्षेत्र से, जो खेल के मामले में जो हमारा जो एरिया है वो बहुत ही पिछड़ा हुआ माना जाता है, और उसके अंदर से इस बच्ची का इस लेवल तक पहुंचना बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। तो कितना समय इसके अंदर लगता है आपका, क्योंकि जो हीरा होता है ना उसको तराशने में बहुत समय लगता है, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? कम से कम इसके लिए मैं पहले भी बताया था 1-2 इंटरव्यू के अंदर कि 5 से 6 साल का टाइम कम से कम चाहिए किसी भी खिलाड़ी को तैयार होने के लिए। और जैसे अभी ये है तो सुबह से हम इसके दोनों टाइम का रूटीन था कि ये दोनों टाइम प्रैक्टिस कर रही थी एवरी डे। कोई भी इसका ऐसा दिन नहीं था कि इसने बंक किया हो। कंटिन्यू इसका 5-6 साल से कंटिन्यू एक्सरसाइज करती आ रही है मेरे पास। सर, अगर स्टेडियम की बात की जाए, टोहाना के अंदर बहुत ही बड़ा स्टेडियम ये बनाया गया है, क्या क्या इसके अंदर और भी जो सुविधाएं आपको ज़रूरत है उनके लिए क्या कहेंगे? सुविधाएं, स्टेडियम तो काफ़ी बड़ा है, और बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि हमारे एरिया के अंदर एक सिंथेटिक ट्रैक बना हुआ है, जो जिसके लिए हमें कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमें जाना नहीं पड़ता। बट इसके अंदर सिर्फ स्टेडियम ही बना है, इसके अलावा यहाँ कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि जिससे बच्चों को अपनी प्रैक्टिस अच्छे मतलब सुचारू रूप से वो अपनी प्रैक्टिस कर सकें। सर, आपको सरकार की तरफ से किस प्रकार की मदद मिल रही है? हमें सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है, हम अपना सेल्फ कर रहे हैं, बच्ची सेल्फ कर रही है अपना। हम जो भी कुछ हमारे पास है वो हमने खुद अपना मतलब अरेंज किया हुआ है। सर, और जो स्टूडेंट हैं या छात्र हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनके लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहूँगा कि जो भी प्लेयर हैं वो अपना गेम अच्छे से करें, अपने प्रैक्टिस पे फोकस करें, ताकि उनका आने वाले टाइम में उनको भी उनका अच्छा रिजल्ट मिल सके। और जो भी समाज सेवी है, राजनेता है या गवर्नमेंट है, उन बच्चों पे मतलब प्रॉपर फोकस करें अपना। तो देखिए, मैं भी यही कहना चाहूँगा कि जो भी समाज सेवी है या नेता है, मदद करना चाहता है, तो आप इसकी मदद कीजिए, ताकि ये देश का नाम और भी आगे तक लेकर जा सके, हमारे क्षेत्र को और भी रोशन कर सकें। तो आपने कोच साहब की जुबानी भी सुना है कि किसी भी प्रकार की मदद इनको नहीं मिल रही है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का नाम तो रोशन हो, लेकिन मदद कोई नहीं करना चाहता। सर, क्या कहेंगे, आगे की किस तरह की तैयारी आप करवा रहे हैं? आगे की तैयारी के लिए अभी हमें इसका मैट का सबसे बड़ा हमारा इशू रहेगा कि मैट हमारे पास में सिंगल ही है, और इसके अंदर इसको काफ़ी इंजरी की चांसेज है। तो अगर कोई समाज सेवी या कोई नेता है, कोई राजनेता या कोई डिपार्टमेंट से हमें अगर मैट का अरेंजमेंट हो जाता है, तो इसकी जो आगे आने वाली इवेंट्स हैं, अभी इसका यूथ एशियन के लिए अंडर 20 के लिए इसका सिलेक्शन हो गया है, और उसके बाद एक और बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है इसके लिए, यूथ कॉमनवेल्थ है, जिसके अंदर इसने क्वालिफाई कर लिया है, जो अगस्त में होना है। तो उसकी तैयारी के लिए हमें मैट की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है इस बच्ची को। इसकी अकेले ये नहीं कि इसके साथ साथ दो मेरे पास से कम 4 से 5 बच्चे और हैं जो अच्छा बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, और आने वाले टाइम के अंदर हमारे एरिया को, जो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है और हमारा जो स्टेट है, उसको इंडिया लेवल पे मेडल देंगे। इसके लिए गोल्ड लेके आए हैं। हर प्लेयर की इच्छा होती है कि वो पहले नंबर पर आए, लेकिन कोई भी समाज सेवी, राजनेता, कोई भी आपके पास स्वागत के लिए नहीं पहुंचा है। क्या कहेंगे इसके लिए आप? सर, मेरा काम था मेहनत करना, देश के लिए मेडल लेके आना, सर वो मैंने कर दिया, लेकिन अभी मेरे स्वागत के लिए कोई नहीं पहुंचा है, तो उसके लिए तो मेरे को दुख तो फील हो ही रहा है सर। देखिए, हम भी यही चाहते हैं, हमारी तरफ से भी, हमारे चैनल के माध्यम से भी यही अपील करना चाहेंगे। गरीब परिवार से है और लगातार मेहनत कर रही है, लगातार इनको आर्थिक मदद की ज़रूरत है, तो हम भी चाहेंगे कि हर किसी का फ़र्ज़ बनता है कि आगे प्लेयर को आगे तक लेके जाएं। तो अपील करेंगे, लगातार पूजा जो देश का मान बढ़ा रही है, हमारे क्षेत्र का, हरियाणा का मान बढ़ा रही है, तो इसका स्वागत और मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। तो यही अपील रहेगी, वीडियो को लगातार शेयर करते रहें, बने रहें रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ।